सभी महानुभावों को मेरा राकेश भरल का सादर जय जिनेंद्र। आज की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 21वें नंबर के श्लोक को और आज का हमारा टॉपिक है सम्यक दर्शन में 8 अंग का प्रयोजन। चूँकि हम पिछले श्लोकों में हमने सम्यक दर्शन में जो 8 अंग बताए हैं उन 8 अंगों को हमने अच्छी तरीके से समझा कि किस तरीके से वो आवश्यक हैं। और आज इस श्लोक में ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन 8 अंगों का प्रयोजन क्या है, क्यों ज़रूरी हैं वो 8 अंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण अर्थ करते हैं, फिर बाद में। तो नांगहीनम, ठीक है, सॉरी ये नांगहीन, नांगहीन मलम छेत्तुम, ऐसे पढ़ेंगे इसको। नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम, जन्म संततिम। नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न हि मंत्राक्षरन्यूनो, न हि मंत्राक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम। पढ़ लें आप लोग भी। न हि मंत्राक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम, विषवेदनाम, ठीक है। यहाँ पर भी ये माँ ऐसे रहेगा क्योंकि ये अंत में जब हम ये स्वर आता है, अनुस्वार आता है, तो बिंदी नहीं होती है, माँ होता है। यदि इसके बाद कोई शब्द होता, अक्षर होता व्यंजन का, तो फिर यहाँ पर बिंदी हम रखते। लेकिन चूँकि आगे कुछ भी नहीं है या फिर आगे स्वर आ जाता तो फिर माँ लिखते हलंत लगा करके। ये याद रखिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये अनुस्वार है, इसको अनुस्वार कहते हैं, ध्यान रखिए। बिंदी जो होती है ना उसको अनुस्वार कहते हैं, और जब चांद बिंदी होती है तो इसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है, अनुनासिक। तो जो अनुस्वार होता है वो इस रूप में भी लिखा जाता है, हलंत माँ के रूप में। लेकिन जहाँ पर आगे कोई व्यंजन अक्षर आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर छा आ गया, तब यहाँ पर ये बिंदी जो अनुस्वार है ये अनुस्वार ही रहेगा। लेकिन आगे यदि कोई स्वर आ जाता, आ से लेके ए ऐ ओ औ तक, है ना, तो फिर ये बिंदी जो है वो हलंत माँ में बदल जाता। या फिर आगे कुछ भी ना हो, जैसे यहाँ है, यहाँ पर ख़त्म हो गया, आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अनुस्वार की जगह पर माँ हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। तो जब आगे व्यंजन होता है तो अनुस्वार लगाते हैं। चलो ये भी हमने आपको बता दिया साथ साथ में। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। नांगहीनम, सॉरी, नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न हि मंत्राक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम। ठीक है, सरल है। चलिए अर्थ देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसको पहले तोड़ लेते हैं। ये निकलेगा अपना ना अंगहीनम। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। फिर ना, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, ना और आ मिल करके बड़ा ना हो गया, नांग। और यहाँ पर माँ को हमने इधर हटा दिया और बचेगा आ, तो हो गया अलम। ठीक, यहाँ पर संधि नहीं है, एक संयोग है, ठीक है। ये स्वर है, ये व्यंजन है, दोनों को मिला दिया तो पूरा माँ हो गया अलम। क्या है? ना मतलब नहीं, अंगहीनम मतलब
अंग से हीन मतलब अंग ना होना, है ना, अंग का ना होना, अंग से हीन हो जाना, कम हो जाना। अलम मतलब समर्थ होना। छेत्तुम मतलब नष्ट करने के लिए। दर्शनम, यहाँ पर दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन। जन्म संततिम, जन्म की परंपरा, जन्म संतति मतलब जन्म की परंपरा, जो बार बार संसार में जन्म लेने की जो परंपरा चल रही है, कंटिन्यूटी है ना, उसको कहेंगे जन्म संततिम। जन्म मतलब जन्म और संतति मतलब परंपरा, ठीक है। और संतति शब्द आता है ना अपने पीढ़ी के लिए, एक के बाद एक जब पीढ़ी जो बनती है मनुष्यों में, उसको भी संतति कहते हैं। बेटा फिर बेटे का बेटा फिर बेटे के बेटा, तो ये भी परंपरा, इसी को भी परंपरा कहते हैं कि परंपराओं का पालन करना, तो परंपरा के नियम वो सब यही है। संतति मतलब परंपरा, और परंपरा मतलब क्या, जो कंटिन्यूटी चल रहा है जो काम, उसको कहते हैं परंपरा या संतति। न मतलब नहीं, ही ये अव्यय है, ठीक है, अव्यय है, इसका कोई अर्थ नहीं है, है ना। मंत्राक्षरन न्यूनो, यहाँ पर निकलेगा मंत्र और अक्षर, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, मंत्र और अक्षर। न्यूनो मतलब कम, अक्षर कम। निहंति नष्ट करता है, विष वेदनाम विष की वेदना को, जहर की वेदना, पीड़ा, दुख को। चलिए शब्द का अर्थ बता दिया, अब पूरा अर्थ देखते हैं। न मतलब नहीं, अंगहीनम अंग से हीन समर्थ है। दर्शनम सम्यक दर्शन, कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन कैसा, अंगहीनम अंग से हीन। 8 अंग बताए हैं सम्यक दर्शन के, तो 8 में से कोई भी एक अंग से यदि कम है सम्यक दर्शन, है ना, तो जन्म संततिम छेत्तुम, जन्म की परंपरा को नष्ट करने के लिए अलम ना, अलम ना, अलम मतलब समर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं, यदि सम्यक दर्शन है और वो किसी भी एक अंग से कम है, 8 में से यदि कोई भी एक अंग भी यदि नहीं है, मान लीजिए 8 हो, 8 नहीं है तो फिर कुछ वो सम्यक दर्शन ही नहीं है। लेकिन यदि एक अंग भी कम हो गया, अंगहीनम मतलब एक अंग भी यदि कम हो गया, तो वह जन्म की परंपरा को नष्ट करने के लिए अलम ना, समर्थ नहीं है। वो सम्यक दर्शन आपकी जन्म की परंपरा को नष्ट नहीं कर सकता, अर्थात वो सम्यक दर्शन आपको मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। सीधी सीधी सी बात है। यदि एक अंग भी कम है तो वह जन्म की परंपरा को, इस जन्म मरण के चक्कर को नहीं हटा सकता। उसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर कि मंत्राक्षर न्यूनो, कोई मंत्र है यदि उसमें एक अक्षर कम हो जाए, अक्षरन न्यूनो मंत्र, एक अक्षर कम वाला मंत्र भी विष वेदनाम ना निहंती, विष की वेदना को नष्ट नहीं करता, ना निहंती नहीं नष्ट करता। यदि सर्प को किसी ने डस लिया है और उस विष हारक मंत्र का यदि कोई उच्चारण कर रहा है, कोई वैद्य है, कोई जानकार है उस मंत्र का, विष को दूर करने वाला मंत्र का, और उस मंत्र में यदि एक अक्षर भी यदि कम हो जाए पूरे मंत्र में, तो वह मंत्र कोई काम नहीं करता, वह मंत्र उस विष को दूर नहीं कर सकता। आप समझिए इस बात को कि यदि उस 50 अक्षर वाले मंत्र में यदि एक अक्षर कम हो जाए तो वह मंत्र विष को दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार से यदि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से यदि एक अंग भी यदि कम हो जाता है तो वह जन्म की परंपरा को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए अंगों का पालन होना बहुत ही आवश्यक है। ये होगी हमारी इस श्लोक की व्याख्या संक्षेप में।
अब मैं आपको एक विशेष अर्थ बताता हूँ, और जो विशेष अर्थ बता रहा हूँ वो विद्वानों का विचार है, उनका खुद की सोच है ना, उनके तर्क हैं। ये कोई आचार का प्रमाण नहीं है। तो क्या है वो सोच कि विद्वान ये कहते हैं कि जो 8 अंग है ना, तो जिस प्रकार से हमारा शरीर है उसमें भी 8 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 8 अंग। और ये 8 अंग कहना साष्टांग प्रणाम जो होता है, तो साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या? सा धन अष्टांग, ये है साष्टांग, मतलब 8 अंग सहित प्रणाम करना हो जाए साष्टांग। तो 8 अंग होते हैं शरीर में। कौन कौन से? तो देखिए, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ठीक। इसके बाद नितंब, पीठ, छाती और मस्तक। मस्तक मतलब अपन पूरा सिर ले लेंगे, जिसमें ये नाक मुंह सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। 2 2 4 6 5 6 7 8, ये 8 अंग हो गए। यदि इन 8 अंग में से यदि कोई एक अंग भी यदि कम हो जाए हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, पूरा नहीं कहलाता, वो भी अधूरा हो जाता है यदि एक अंग भी कम हो जाए इसमें। तो एक बात और हम बता दें कि जब कभी बात आती है, जैसे ये हमारा हाथ है, तो ये पूरा हाथ यहाँ से ये अंग कहलाएगा, लेकिन उंगली जो है ना वो उपांग कहलाती हैं। ये ध्यान रखिए इस बात को। यदि किसी का अंग भंग हो, अर्थात अंग नष्ट हो इनमें से कोई भी, तो वह आहार देने या अभिषेक करने के लिए या मुनि बनने के लिए योग्य नहीं होता है। ये कई लोगों का प्रश्न होता है, कई बार आप लोगों के सामने भी ऐसे मिल जाएगा कहीं। लेकिन यदि कोई अंगूठा कट गया, उंगली कट गई या कुछ ऐसा है, तो वो अंग नहीं कहलाता, ध्यान रखिए, ठीक है। वो अंग नहीं है, वो उपांग है। और यदि उंगली कट जाए मतलब उपांग कट गया है, उपांग नहीं है, तो इससे आपका कोई भी कार्य में बाधा नहीं होना चाहिए। आप हर काम कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहें। कई लोगों ऐसे प्रश्न होता है कि अरे उंगली कट गई है, उंगली नहीं है तो हम कर सकते कि नहीं? नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। नाक आँख कान में ऐसे यदि कोई दिक्कत हो तो भी सब कुछ काम कर सकते हैं, बस पूरी तरह से नष्ट ना हो। जैसे आँखें हैं, यदि दोनों आँखें नहीं हैं तो फिर आप आहार नहीं दे सकते, है ना, अभिषेक भी नहीं कर सकते, ये नहीं है। लेकिन यदि एक आँख है तो आप कर सकते हैं, है ना। तो ये अंग और उपांग में फ़र्क है। विद्वानों ने क्या किया है कि इन 8 अंगों को इन 8 अंगों से जोड़ करके देखा है, जो हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, और उनके बारे में क्या विचार है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। कि जैसे कि पैर है, पैरों में जो दाया पैर है, मेरा दायां पैर, दायां पैर है निशंकित अंग। क्योंकि दायां पैर जब आगे बढ़ता है तो वह निशंकित होकर के आगे बढ़ता है, उसे कोई डर या कोई शंका नहीं होती है आगे बढ़ने में। या यूँ कहें कि आगे हमारा दायां पैर तभी बढ़ता है जब हर तरीके से सुरक्षा हो, मतलब शरीर जब चलने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले दायां पैर आगे बढ़ता है, ये है। तो वो निशंकित होकर के आगे बढ़ता है। और बायां पैर है जो है वो है निकांक्षित अंग का प्रतीक, ठीक। निकांक्षित अंग क्यों? क्योंकि जब दायां पैर आगे बढ़ जाता है तो बायां पैर बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी
इच्छा के वो आगे बढ़ जाता है, उसे कोई मतलब नहीं होता। तो बायां पैर को निकांक्षित अंग का प्रतीक माना है। ठीक है, फिर है बायां हाथ। बायां हाथ को माना है, बायां हाथ को निर्विचिकित्सा। ठीक है, निर्विचिकित्सा का क्यों माना है? क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में शौच आदि क्रियाओं में बाएं हाथ का उपयोग करते हैं और उसमें हमें कोई ग्लानि नहीं होती है, तो बिना ग्लानि के भाव के हम दैनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वैसे ही हमारा जो निर्विचिकित्सा अंग है सम्यक दर्शन में, वो शरीर आदि के मलों से बिना ग्लानि के, बिना घृणा के भाव लिए वो कार्य करता है। इसलिए बाएं हाथ को निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक माना है। फिर आता है हमारा दायां हाथ। दाएं हाथ को स्थितिकरण का प्रतीक माना है। ठीक, स्थितिकरण का क्यों? क्योंकि दायां हाथ ही है जो किसी कार्य को, यदि कोई कार्य हमारा बिगड़ गया है तो कार्य को सही करता है, या फिर यूँ कहें कि दाएं हाथ से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं हमारे, बायां हाथ उतना कार्य नहीं करता है। तो इसलिए दाएं हाथ को स्थितिकरण का प्रतीक माना है। फिर आया है नितंब। ठीक है, पेन थोड़ा सा हमारा सूखने लगा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, और अगला अंग है हमारा नितंब। ठीक, नितंब को माना है उपगूहन अंग का प्रतीक। क्यों? क्योंकि नितंब अर्थात जो हमारे कमर और जांघ के बीच का जो हिस्सा है वो नितंब कहलाता है, और उसको हम ढके रहते हैं, है ना, उसको हम वस्त्रों से ढके रहते हैं। तो जिस तरीके से वह एक ढकने का प्रतीक है, उसी प्रकार से उपगूहन अंग जो है वो दोषों को, है ना, दोषों को ढकने का प्रतीक नितंब को माना है। उपगूहन अंग भी है जो कि हमारे साधर्मियों के दोषों को ढकने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये उपगूहन हो गया। इसके बाद पीठ। पीठ जो है वो है हमारा अमूढ़ दृष्टि अंग का प्रतीक। अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि क्यों कहा, इसको थोड़ा सा समझना आप। पीठ जो हो, पीठ किसको दिखाते हैं हम? पीठ दिखाते हैं जो हमें पसंद ना हो, मतलब जिससे हमें मतलब नहीं है, जिससे हमें कोई काम नहीं है। एक तो पीठ होता है कि पराजित होकर के हार मानना और पीछे चले जाना, और एक वो होता है कि जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, उससे हम विमुख हो जाते हैं। ठीक है, तो पीठ का मतलब होता है कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे विमुख हो जाना। तो पीठ हम उसकी तरफ करते हैं जिससे हम दूर होना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मूढ़ताएँ हैं उनसे दूर होने का यहाँ पर प्रतीक बताया गया है। मूढ़ता क्या बतलाई थी? जो खोटे कार्य हैं, जो पाप के कार्य हैं, और पाप के कार्य करने वाले जो लोग हैं, या कुमार्ग है और कुमार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, उनकी मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना, वो अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। तो अर्थात कुमार्ग और कुमार्ग पर चलने वालों के लिए पीठ दिखाना, ये पीठ अमूढ़ दृष्टि का प्रतीक हो गया। फिर है छाती। छाती अर्थात सीना। सीना है वात्सल्य का प्रतीक, क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनको सीने से लगा लेते हैं, इसलिए छाती को या सीने को हम वात्सल्य का प्रतीक मानते हैं। और अंतिम है हमारा मस्तक। ये है प्रभावना। मस्तक से ही प्रभावना होती है, मस्तक ही सबको दिखाई देता है, और मस्तक का उठना, मस्तक का झुकना, ये अपने आप में हमारे उन्नति और अवनति का प्रतीक होता है। तो मस्तक यदि उठा करके चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम प्रभावना कर रहे हैं, अपने आप को लोगों के सामने
रख रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और यदि सिर झुका के कहीं पर चल रहे हैं, इसका मतलब कि हम अपने आप को छिपा रहे हैं, लोगों के सामने आना नहीं चाहते। तो मस्तक जो है वो प्रभावना का प्रतीक है। यदि जैन धर्म को हम लोगों के सामने बतलाना चाहते हैं, लोगों के सामने स्थापित करना चाहते हैं, तो प्रभावना हमें करनी पड़ेगी। और वैसे ही यदि हम अपने आप को लोगों के सामने स्थापित करना चाहते हैं, उनके सामने अपने आप को लाना चाहते हैं, तो मस्तक उठा करके चलना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से 8 अंगों को, हाँ, शरीर के 8 अंगों को सम्यक दर्शन के 8 अंगों से जोड़ने का यहाँ पर एक तर्क दिया गया है। इसको आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये कोई आचार्य के वचन नहीं है, यहाँ तक ये विद्वानों की सोच है। तो इस प्रकार से इनको हमें समझना चाहिए। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।